रात के 12 बजे कंटेनर में अवैध रूप से रहने वाले लोग भरे हुए थे, लेकिन जब कस्टम ने जांच की तो वहां कोई नहीं था। शेरिफ को पता था कि कंटेनर में कुछ बदलाव किया गया होगा। उसने अपने अधीनस्थ को कंटेनर के निचले हिस्से में जाने के लिए कहा और वो कंटेनर के बाहर गया और अपने अधीनस्थों को गोली चलाने का आदेश दिया। गोली के छेद के स्थान ने तुरंत सब कुछ स्पष्ट कर दिया। वो कंटेनर में वापस आया और चेतावनी दी कि अगर वे बाहर नहीं आए तो वो तुरंत गोली मार देगा। लेकिन अवैध रूप से रहने वाले लोग जानते थे कि वे बाहर निकले या नहीं, वे मर जाएंगे। मियां ने पाया कि लकड़ी के बक्से के ऊपर अभी भी जगह थी, इसलिए वो पहले ऊपर चढ़ गई। अधीर शेरिफ आदेश देने ही वाला था, लेकिन अचानक लोहे का दरवाजा खुल गया। शेरिफ ने लड़की को गोली मार दी और फिर सफाई शुरू करने का आदेश दिया। गोलियां लोहे की प्लेट को भेती हुई घर में चली गईं। सभी को एक पल में छलनी में गोली मार दी गई। मियां ने अपने मुंह को दोनों हाथों से कसकर ढक लिया। उसे डर था कि वो आवाज न करे। अंत में संयोग से बच गया बच्चा भी गोली से बच नहीं सका। शेरिफ द्वारा अपने आदमियों को ले जाने के बाद वो कांप उठी और अपना सेल फोन निकाला। उसने अपने पति को एक वॉइस मैसेज भेजा जिसमें उसे जल्दी से छिपने के लिए जगह खोजने के लिए कहा, अन्यथा उसे गोली मार दी जाएगी। शुरुआत में वो और उसका पति वास्तव में एक ही कंटेनर में थे। अप्रत्याशित रूप से टंग ने फिर से दरवाजा खोला और अधिक अवैध यात्री अंदर भागे। अराजकता की अवधि के बाद निक को टंग ने दूसरे कंटेनर में व्यवस्थित किया और दोनों पूरी तरह से अलग हो गए। इस समय मियां कंटेनर में बची हुई एकमात्र थी और एक हताश स्थिति से बचने की ये दुस्वप्न यात्रा शुरू हुई। वो नहीं जानती थी कि उसका पति जीवित है या मर गया, इसलिए वो केवल सब कुछ भगवान पर छोड़ सकती थी। लेकिन भगवान ने उसका पक्ष नहीं लिया। जहाज समुद्र में बह रहा था। जहाज को बचाने के लिए कप्तान को कुछ कंटेनरों को छोड़ने का आदेश देना पड़ा। मियां उनमें से एक में थी। जब वो अगले दिन उठी तो भोर हो चुकी थी। पूरा कंटेनर 180 डिग्री घूम चुका था। उसने गोली के छेद से बाहर देखा और पाया कि उसके चारों ओर एक विशाल महासागर था। वो अपने पति से संपर्क करना चाहती थी, लेकिन उसके फोन की स्क्रीन टूटी हुई थी। उसने अतिरिक्त फोन निकाला, लेकिन पासवर्ड भूल गई। इससे भी बुरी बात ये थी कि उसके पेट में पल रहे बच्चे ने बहुत देर तक कोई हरकत नहीं की। इस समय समुद्र का पानी अभी भी अंदर आ रहा था। उसने तुरंत आपूर्ति की तलाश के लिए लकड़ी के बक्से को खोला। एक बॉक्स में ताजे रखने वाले डिब्बे भरे थे और दूसरा परिवहन के लिए था। उसने भोजन और पेय पाया और उन्हें रिसाव को बंद करने के लिए कहा। फिर उसने बाहर से एक दिल दहला देने वाली दहाड़ सुनी। उसने बाहर देखा और पाया कि ये बॉक्स 107 था, जहां उसका पति था। ये तेजी से डूब रहा था और जल्द ही समुद्र से गायब हो गया। हताशा में उसने छोटा बैग निकाला और अपने पति के साथ मरने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तभी उसका पेट अचानक हिल गया। ये बच्चा था जो उसके पेट में लात मार रहा था। मियां ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया क्योंकि वो बच्चे को मरने नहीं दे सकती थी। हल करने वाली पहली चीज भोजन थी। उसने आखिरी लकड़ी का डिब्बा खोला, एक आश्चर्य की उम्मीद में, लेकिन निर्देशक इतना दयालु नहीं था और उसे एक और दे दिया। उसके पास खाने के कंटेनरों का एक डिब्बा था। उसने एक ही समय में निर्देशक और पटकथा लेखक को कोसा। हालांकि सीलिंग स्ट्रिप अभी भी उपयोगी थी। उसने इसका इस्तेमाल लीकिंग होल को ब्लॉक करने के लिए किया। फिर उसे एक नली मिली और उसने जल्दी से लीक और जल निकासी की समस्या को हल कर दिया। उनके सामान में रोटी का एक टुकड़ा और ताजे पानी की 2 बोतलें, साथ ही कुछ सरल बाहरी आपूर्ति भी थी। अचानक फोन बज उठा। भगवान का शुक्र है ये उसका पति था। ये पता चला कि निक मरा नहीं था। उसने उस समय मियां का वॉइस मैसेज देखा, इसलिए उसे कंटेनर से भागने का मौका मिला। इस समय वह अभी भी शहर में छिपा हुआ था। मियां की वर्तमान स्थिति के बारे में जानने के बाद निक ने कहा कि वो उसे बचाने का एक तरीका खोजेगा और मियां को जीवित रहने का। ये कहना आसान था, लेकिन एक के बाद एक दुर्घटनाएं हुई। मियां का पानी टूट गया था और रात में एक तूफान आया था। निक ने इस समय फोन किया। मियां फिसल गई और उसका फोन पानी में गिर गया। दृश्य तीसरे दिन में बदल गया। मियां ने सफलतापूर्वक एक बच्चे को जन्म दिया। यह प्रक्रिया बहुत संवेदनशील और हृदय विदारक थी। यहाँ निर्वासित होना उचित नहीं था। बच्चे की उपस्थिति ने उसे और अधिक आशा दी, लेकिन नई समस्याएं भी आईं। उसे दूध पीने के लिए खाना था और बच्चा जीवित रह सकता था, लेकिन उसके पास बॉक्स में फंसने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे हैंडल याद आ गया, इसलिए उसने बॉक्स को तोड़ना शुरू कर दिया। एक और दिन इसी तरह बीत गया। रोटी का केवल एक टुकड़ा बचा। पानी के साथ वह कम से कम जीवित रह सकती थी, लेकिन दूध के लिए यह पर्याप्त नहीं था। वह खुश हो गई और बॉक्स को तोड़ना जारी रखा। महिलाएं कमजोर होती हैं, लेकिन मां के रूप में मजबूत होती हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये इस समय मियां में पूरी तरह से परिलक्षित हुआ। उसने सफलतापूर्वक बॉक्स में एक छेद खोला और उसके चेहरे पर सूरज की रोशनी की किरण चमक उठी। उसके लिए यह सूरज की रोशनी आशा थी और यह उसके और उसके बच्चे के जीवित रहने की प्रेरणा थी। चारों ओर देखते हुए मियां ने असीम महासागर देखा, लेकिन उसकी बाहों में बच्चा था जिसने उसे दृढ़ निश्चयी बना दिया। वह किसी भी तरह से जीवित रहेगी। उसने बच्चे के मल को साफ किया और डायपर को पानी में फेंक दिया। यह एक स्पोर्ट्स जैकेट से बना डायपर था, लेकिन इसने मछलियों के एक समूह को आकर्षित किया। मियां बहुत उत्साहित थी और उसने मछली पकड़ने के लिए एक उपकरण बनाया। हालांकि उसने सुबह से रात तक कोशिश की और दर्जनों डायपर का इस्तेमाल किया, लेकिन वह कभी सफल नहीं हुई। जब वह आराम करने के लिए लेटी तो उसने अचानक आसमान में एक विमान देखा। वह तुरंत बॉक्स में लौटी, एलसीडी टीवी को तोड़ दिया और कांच का एक टुकड़ा लिया। एक गहरा घाव खुल गया, लेकिन उसे दर्द महसूस करने का समय नहीं मिला। उसने विमान को प्रतिबिंबित करने के लिए लेंस का उपयोग किया। बॉक्स में लौटने के बाद वह खुद को बचाने लगी। उसने लोहे के तार और तांबे के तार को सुई और धागे के रूप में इस्तेमाल किया और कीटाणु शोधन के लिए सफेद शराब का इस्तेमाल किया। उसने भयंकर दर्द को सहन किया और घाव को सिलाई से सिल दिया। रात में उसने अपना मन बदल लिया और हेडफोन के तारों को मछली पकड़ने के जाल में बुना, फिर डायपर को मछली पकड़ने के जाल के बीच में डाल दिया। इस तरह उसने आखिरकार एक मछली पकड़ी। उसके पास इसे भूनने और इसे कच्चा खाने का समय नहीं था, लेकिन अब कुछ दिनों के जीवित रहने से खाने पीने की अब कोई समस्या नहीं है। जब तक बच्चा जीवित और स्वस्थ रह सकता है, सब कुछ पार कर सकती है।
निक ने उस दिन फिर से फोन किया, लेकिन खबर अच्छी नहीं थी। उसे आखिरकार एक कंटेनर मिल गया, लेकिन अंत में उसे खोज लिया गया। भागते समय उसे गोली लग गई और वह मर रहा था। उसने मियाँ को अलविदा कहने के लिए फोन किया। यह देखकर मैं शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका। जब उसे पता था कि वह मरने वाला है, तो उसे मियाँ को क्यों बताना पड़ा? यह कॉल न करना बेहतर होता। कम से कम मियाँ को तो लगता कि वह अभी भी जीवित है। हताशा में थोड़ी सी कल्पना चमत्कार ला सकती है। निक ने फोन रख दिया। तब से वह और मियाँ अलग हो गए हैं। 20 दिन बीत चुके हैं और कंटेनर के अंदर समुद्री पानी भर गया है। मियाँ के पास कंटेनर में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसने जिद की और एक प्लास्टिक कंटेनर और एक लकड़ी के बोर्ड से एक साधारण जीवन वाल्व बनाया। फिर उसने हेडफोन केबल का उपयोग रस्सी बनाने के लिए किया। एक छोर को जीवन वाल्व से और दूसरे छोर को अपनी कलाई से बांधा। अचानक एक सीगल दिखाई दिया। मियाँ उसे देखकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि इसका मतलब था कि आसपास जमीन होनी चाहिए। अगले दिन कंटेनर डूब गया। मियाँ ने जीवन वाल्व को मुश्किल से पकड़ा। उसने और अधिक सीगल को आकर्षित करने के लिए बहुत सारी मछली की हड्डियां एकत्र की। वह अज्ञात समय तक तैरती रही। इससे पहले कि उसे आखिरकार समुद्र में गई महिलाओं की एक जोड़ी ने खोज लिया। उन्होंने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया और जीवन वाल्व को ऊपर खींचने के बाद उन्होंने पाया कि अंदर एक बच्चा था। महिला ने फिर पट्टा पाया और बच्चे को खींचना जारी रखा। यह देखकर मुझे नहीं पता कि मियाँ अभी भी जीवित हैं या नहीं, लेकिन एक टिप्पणीकार के रूप में मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए कि मियाँ को सफलतापूर्वक बचा लिया गया था। हालांकि यह तर्कसंगत नहीं हो सकता है,